हाँ फ्रेंड्स, तो देखो पिछली फाइल में अपन ने मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार देखे। अब अपन आगे देखते हैं शासकों के हिसाब से, है ना, शासकों के हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट रहे वो। ठीक है, शासक व चित्रकार। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं शासक रावल तेज सिंह, 1250 से 1273 का काल है। तो जब अपन चित्रकारों वाली लिस्ट देख रहे थे तो इनके समकालीन अपन ने चित्रकार देखा था। क्या मैंने बताया था कि तेज आया क्या खिलने से, कमल खिलने से। तो कमल चंद्र इनके समय का प्रमुख चित्रकार कमल चंद्र। ठीक है, स्पेस कर दो। जो कमल चंद्र ने ग्रंथ चित्रित किया, जैसे चित्रित ग्रंथ क्या होते हैं, तो मैंने आपको जब फोटो दिखाई थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, मैंने बताया था कि किसी ने तो बिल्कुल थ्योरी के रूप में लिखा है और फिर उस थ्योरी का उसने चित्र के रूप में वर्णन किया, तो वो चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे है। तो जो तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने जो ग्रंथ चित्रित किया था, उस ग्रंथ का नाम क्या था, SPKSC याद रखना अपन को। तो एसपी तो पुलिस वाला, सुप्रीम पुलिस याद ही है, और KSC है ये। जैसे KSG तो आपने सुना ही होगा, खारिज स्टडी ग्रुप, इसको KSC कर दो अपने, KSC। ठीक है, KSC, KFG नहीं कर देना इसको, फ्राइड चिकन कहीं, है ना। ये KS, एक सेकंड बड़ा कर दो, ऐसे। ठीक है ना, SPKSC याद रखो ऐसे शॉर्ट के अंदर, यही आपको याद करवाएंगे नाम। तो SPKSC कमल चंद्र, तो SP कमल, कमल समान SP। ठीक है, तो SPKSC क्या है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, ये पीके जो है ना, ये पीके गिर पड़े नहीं, ये पीके है प्रतिक्रमण। तो श्रावक, श्रावण नहीं श्रावक, सॉरी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये श्रावक जैन ग्रंथ है। तो अपन ने देखा था भाई मेवाड़ शैली का तो उत्पत्ति जग से है, JAG, जैन, अपभ्रंश और गुजराती। तो श्रावक, श्रावक क्या होते थे, जैसे जो गृहस्थ बौद्ध भिक्षु होते थे उनको श्रावक बोलते थे। तो ये हो गया श्रावक कौन, प्रतिक्रमण। और सूत्र, जैन साहित्य को अपन सूत्र साहित्य ही बोलते, मैंने पहले ही बताया था आपको। ये सूत्र और चूर्णी, ये 1260 के अंदर लिखा, चूर्ण मत कर देना इसको, चूर्णी है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, SPKSC। ठीक है, ये मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। वैसे अपन देखें टोटलिटी के अंदर राजस्थान का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, तो याद करो अपन ने देखा था जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर क्या 1060 के अंदर, 1060 के अंदर, 1060 1060 एक है। तो वहां क्या आया था याद करो, मैंने क्या लिखा था अपने, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी, चूर्णी आया था, औद निर्युक्ति वृत्ति। तो ये चीज याद कराएंगे आपको, DNS से मतलब 10 वेलिका, DVS से 10 वेलिका सूत्र चूर्णी, ध्यानंद एंग्लो वैदिक मैंने बताया, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी, और ANV औद निर्युक्ति वृत्ति। याद आ रहा है क्या, आलेकार पाटिल, ये वही है, नागपाल अनपाल के वंशज ये। तो ये तो अपने राजस्थान का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जैसलमेर में, मारवाड़ के अंदर। ठीक है, और यहां पर पढ़ रहे हैं मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ क्या है, SPKSC, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ऐसे ही शॉर्ट के अंदर याद रखोगे ना, तभी वो चीज याद रहेगी, एल्स नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसे अपन को शॉर्ट में याद रखना है, तभी ये नाम याद होंगे। ठीक है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये अपने मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। और चित्र के रूप में इस ग्रंथ की रचना करने वाला कौन है, चित्रित ग्रंथ की, वो कौन है, अपने कमल चंद्र। ठीक है, और शासक कौन, किसके समकालीन थे कमल चंद्र, रावल तेज सिंह। ठीक है, प्रथम या प्राचीनतम चित्र ग्रंथ हो गया, यही मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम या प्राचीनतम चित्र ग्रंथ क्या, SPKSC, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। पीके प्रतिक्रमण है, पीके। ठीक है, सामग्री क्या है, ये ताड़ के पत्तों पर है। जैसे ताड़ का पत्र पेड़ होता है, तो ताड़ के पेड़ पे जो छाल होती है उसके छाल पे ही अंकित था। ठीक है, ऐसे है ये। ठीक है, तो चित्र ग्रंथ का नाम SPKSC एंड चित्रकार इज अपने कमल चंद्र एंड शासक इज रावल। और चित्रांकन का स्थान क्या है, आहड़ उदयपुर। ठीक है ना, आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर। तो ये था अपने रावल तेज सिंह के समय का कमल चंद्र के द्वारा चित्रित ग्रंथ SPKSC, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि मेवाड़ का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। और चित्रांकन का स्थान क्या है, आहड़ उदयपुर। और आहड़ में अपने देखा था शाही शमशान मेवाड़ के शासकों का, जैसे जैसलमेर में देखा अपन ने क्या, बड़ा बाग, जोधपुर मेहरानगढ़, अपने क्या बीकानेर क्या, देव, है ना, देवकुंड की छतरियां, और जयपुर गेटोर, बूंदी अपने चारबाग या केसरी विलास, और कोटा चारबाग या अपने छत्री विलास। ऐसे शाही शमशान देखे। तो मेवाड़ के शासकों शाही शमशान अपन कहां देखा था, आहड़ उदयपुर, ये वही। ठीक है, आहड़। ओके, तो ये हो गया अपन ने कमल चंद्र देखा। फिर लिस्ट में सेकंड अपन ने देखा था मोकल,
है ना। मुगल का काल आ रहा है 1427 से 33, ठीक है। और आगे अपन कुंभा देखेंगे 33 से 68। तो ये शासक कैसे हैं, लाखा, मोकल, कुंभा, LM के, है। तो मोकल के समय का जो चित्रकार है वो हीरानंद है, और हीरानंद ही आगे कुंभा के समय भी रहेंगे, ठीक है। तो हीरानंद, है ना। हीरानंद में आगे लिखा हुआ मोकल प्लस कुंभा दोनों के दरबार में थे। क्या धर्म था इनका, ये जैन आचार्य थे। तो मैं बता रहा हूँ कि मेवाड़ चित्रकला का है ना कि अपने जैन शैली से हुआ, जैन अपभ्रंश गुजरात। तो देख लो जैनों का कितना प्रभाव है, ये देख लो श्रावक सूत्र आ रहा है कि नहीं आ रहा, उधर वो 10 में लिखा सूत्र चूर्णी, सूत्र साहित्य, तो जैन धर्म का प्रभाव हो रहा, ठीक है। ये है। फिर इन्होंने कौन सा चित्र बनाया, इन्होंने अपने हीरानंद ने SPC। SPC क्या है, अपने सुपार्श्वनाथ चरियम, पी से पार्श्वनाथ, SPC सुपार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ आपको ध्यान नहीं है, अपने प्रमुख जैन तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उनका चित्र उन्होंने बनाया सुपार्श्वनाथ चरियम, ठीक है। तो किताब का नाम क्या है, सुपार्श्वनाथ चरियम। और जैसे अपन देखते हैं कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24वें व अंतिम जैन तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। और इनसे पहले जो थे 23वें नंबर वो पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ का चरित्र मतलब पार्श्वनाथ की बायोग्राफी लिखी है, किसने, हीरानंद ने। तो सुपार्श्वनाथ चरियम। तो देखो जैन धर्म का कितना प्रभाव आप नजर लगा रहे हो इस चीज से। तो अपन देखते हैं विजय स्तंभ जब बना था उससे पहले 10वीं 11वीं शताब्दी में जीजा बघेरवाल व्यापारी ने वो कीर्ति स्तंभ बना दिया था, अपने जैन कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। बताया था मैंने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था तब, ठीक है ना। और उसके पास में ऋषभ देव या आदिनाथ प्रथम जैन तीर्थंकर का मंदिर है। तो देख लो जैन धर्म का प्रभाव। तो जब अपन राजस्थानी चित्रकला पढ़ते हैं ना, मेंस में क्वेश्चन आता है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता लिखो, वहां लिखा जाता है कि जैन धर्म का प्रभाव। तब ये आते ही चीजें 10वीं लिखा सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चूर्णियम, सुपार्श्वनाथ चरित्रम या अपने SPKC क्या श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की जैन धर्म का प्रभाव है, ये ऐसे तब आते हैं नंबर। ऐसे नहीं आते कि राजस्थानी चित्रकला बहुत ही प्रभावशाली हो रही है पेंटिंग, ठीक है। तो याद रखना, सुपार्श्वनाथ चरियम 1423 में अपने मोकल के समय लिखी गई, मोकल के काल में चित्रित, और जैन आचार्य हीरानंद के द्वारा, है कि नहीं है। तो ये जैन धर्म का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पे, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली, ये खींचती चीज नंबर, चुंबक की तरह आते हैं नंबर, यूं कोई दया की जरूरत नहीं, यूं खेचे जाते हैं एग्जामिनर से नंबर। दो देता है एग्जामिनर, ये ले, ठीक है। फिर चित्रांकन का स्थान दिलवाड़ा सिरोही, दिलवाड़ा जैन मंदिर देख लो आप। अपन दिलवाड़ा में जैन मंदिर देखते हैं आज, तो वो ऐसी थोड़ी बन गए यार, है कि नहीं है। कैसे वो धीरे धीरे गढ़ हुआ, वो देख लो चित्रकारिता हो रही है वहां पे, है कि नहीं है। दिलवाड़ा सिरोही, इसलिए दिलवाड़ा जैन मंदिर इतने भव्य अपन देखते हैं। तो देख लो जैन आचार्य हीरानंद वहां बैठ के चित्रकारी कर रहे हैं, तो होना ही अपने आप में सेंटर दिलवाड़ा। हीरानंद के शिष्य कौन, कुंभा, है ना, कुंभा जो अगले शासक बनेंगे, ठीक है। ऐसे है। तो ये मोकल के समय अपन ने देखा प्रमुख चित्रकार कौन, अपने हीरानंद। और चित्रांकन कहाँ किया, दिलवाड़ा सिरोही में। जैसे अपन ने देखा था कि कमल चंद्र जो थे रावल तेज सिंह के समय, वो कहां से कर रहे चित्रकारिता, आहड़ उदयपुर से। तो देख लो अब, है कि नहीं, आहड़ उदयपुर में रह गया, और थोड़ा सा अपन पश्चिम में चलेंगे तो अपने को सिरोही मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे उदयपुर से थोड़ा पश्चिम में सिरोही, वहां अपने को दिलवाड़ा मिल जाएगा, ऐसे। फिर आ गए अपन नेक्स्ट कुंभा, ठीक है। कुंभा के चित्रकारिता के गुरु कौन, वही हीरानंद जो दिलवाड़ा में बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं अभी, है कि नहीं, जैन आचार्य। अभी का मतलब इस समय ये 1423। और कुंभा का कार्यकाल क्या है, बार बार लिखो, 1433 से 68, 68 है ना ये, ठीक है। चित्रकारिता गुरु हीरानंद, जो कुंभा के पिता मोकल के समय भी चित्रकारिता के प्रमुख एक व्यक्ति थे, प्रमुख चित्रकार थे। विकास, राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ, गुजराती प्रभाव का अंत। भाई स्वतंत्र का मतलब किससे आपको मुक्ति मिल गई, किससे मुक्ति मिल गई, गुजराती प्रभाव से मुक्ति मिल गई। अभी तक अपन देख रहे थे गुजराती प्रभाव, भाई हीरानंद जैन आचार्य, सुपार्श्वनाचार्यम, उससे पहले कमलचंद जैन प्रभाव, श्रावण प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, आ रहा नहीं, तो गुजराती या जैन शैली से मुक्ति मिली किसके समय, कुंभा के समय। और स्वतंत्र मेवाड़ शैली का विकास प्रारंभ हुआ 15वीं शताब्दी में। तो मैंने बताया था अपन को इंट्रोडक्शन में, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी तेज सिंह, फिर स्वतंत्र 15वीं शताब्दी, और गोल्डन पीरियड अपन देखेंगे 17वीं शताब्दी जगत सिंह प्रथम, ऐसे, है ना। तो स्वतंत्र विकास किसके प्रभाव का अंत हुआ, मुगलों के नहीं, मुगल तो अभी आए नहीं सीन में, मुगल तो सांगा के बाद आएंगे सीन के अंदर, है कि नहीं। तो मुगल प्रभाव तो अपने अमर सिंह के बाद पड़ना चालू होगा, क्योंकि मुगलों ने संधि 1615 में हुई कि अमर सिंह करेंगे, अमर सिंह प्रथम। तो अभी किसके प्रभाव से मुक्ति मिली, गुजराती प्रभाव से मुक्ति मिली। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप को जनक क्यों कहते हैं अपने मेवाड़ी चित्रकला का,
क्यों? क्योंकि इन्होंने गुजरात प्रभाव से मुक्ति दिलाई या जैन प्रभाव से मुक्ति मिली, ऐसे। और स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ मेवाड़ शैली का या अपने राजस्थानी चित्रकला का, ऐसे है ना। तो उसके पीछे जो फैक्ट है वो जानो। तो कुंभा के अपने देख लिया, हीरानंद और जैन आचार्य हीरानंद और चित्रकारिता के गुरु और अपने स्वतंत्र मेवाड़ शैली का उद्गम चालू हुआ। ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं उदय सिंह, ठीक है ना। उदय सिंह कौन? अपने महाराणा प्रताप के पिता। 1537 से 72 काल है, 72 से 97 महाराणा प्रताप का काल है, ठीक है। उदय सिंह, तो उदय सिंह के बारे में अपन को पता ही है कि पन्ना दाई ने जीवन बचाया, पन्ना दाई ने उनका अवतरण किया, ठीक है ना। अवतरण मतलब उनका जीवन संभव बनाया, सारा अपन ने देखा ही है। कौन? बड़वीर कैसे पीछे पड़ गए थे, सारा मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बताया ही। तो उदय सिंह का उदय किसने किया? नाना राम ने किया, नाना ने किया, ठीक है ना, नाना, ठीक है। नाना राम ने जो चित्र बनाया ये पारिजात अवतरण का चित्र बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिजात अवतरण, कि पारिजात तो क्या है? एक पौधा है, उसका अवतरण मतलब वो पृथ्वी लोक के ऊपर आया, ठीक है। तो ये पूरा चित्रित ग्रंथ है ये पारिजात अवतरण, ठीक है। ये भागवत पुराण के अंदर अपन को कहानी मिलती है पारिजात अवतरण की। उस कहानी का चित्रण किया है किसने? नाना राम ने। और नाना ने उदय किसका किया? उदय सिंह का किया, महाराणा प्रताप के पिता का, है ना। उदय सिंह ने तो महाराणा प्रताप भी नहीं होता, तो बचाया किसने? अवतरण किसने कराया? अपने पन्ना धाय ने, ऐसे, ठीक है। तो ये नाना है, ठीक है। तो नाना, पन्ना धाय, पारिजात अवतरण, पैसे पन्ना धाय, पैसे पारिजात अवतरण, याद रह जाएगा। अभी पारिजात का अवतरण या पारिजात का पौधा है क्या? तो ऐसा था, देखो पारिजात का जो पौधा है, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उसमें से एक रत्न था ये पारिजात का पौधा। अति सुंदर था, ठीक है। महक बहुत अच्छी आती थी पुष्प की। ये पारिजात जो है ना, जिसको अपन रात की रानी बोलते हैं, ये वही है, ठीक है, नाइट जैस्मिन। तो खुशबू बड़ी अच्छी आती थी। तो इंद्र जी जो है, इसको स्वर्ग लोक के अंदर इन्होंने ये पौधा लगा दिया, ठीक है। अब जो कुंती थी अपने पांडवों की माँ, ठीक है, कुंती ने जब अपने मंदिर बनाया, ये देखो कुंती पांडवों की मतलब भगवान शिव का जब मंदिर बनवाया गया, कुंतेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किया गया, तो कुंती के द्वारा एक ये अभिलाषा प्रकट की गई कि मंदिर के प्रांगण के अंदर पारिजात का पौधा होना चाहिए। लेकिन पारिजात का पौधा तो इंद्र ने स्वर्ग में लगा रखा है। तो वो स्वर्ग से लेने गए, कौन? अर्जुन, कुंती के पुत्र अर्जुन, ठीक है ना। और स्वर्ग से वो पौधा पृथ्वी पर लेके आ रहे, लेके आना मतलब अवतरण हो रहा है पारिजात का धरती पर, है ना। कौन? अर्जुन कर रहा है, किसी कहने पे? माँ कुंती के कहने पे। तो वो जो अवतरण है पारिजात का स्वर्ग से धरती पे, वो कहानी अपन को मिलती है पारिजात अवतरण में। और वैसे किसमें वर्णन है? भागवत पुराण के अंदर वर्णित ये कथा है, ठीक है। और पारिजात का जो पौधा है वो जाना जाता है अपने पुष्प के लिए। कौन से पुष्प के लिए? जिसको अपन रात की रानी का पुष्प जैसे बोलते हैं, उस पुष्प को अपन बोलते हैं हार सिंगार, है ना। हार सिंगार, तो सीता जी जब 14 साल वनवास में थी तो उन्होंने सिर्फ इस हार सिंगार के पुष्प से ही अपना श्रृंगार किया था। और पारिजात का पौधा और उसका पुष्प है हार सिंगार, है ना। मैं फोटो दिखाऊंगा। तो सीता जी ने वनवास के दौरान सिर्फ उसी पुष्प पे अपना श्रृंगार किया। तो ये है पूरी कहानी, क्या? पारिजात अवतरण की कहानी, चित्रित ग्रंथ पारिजात अवतरण। तो ये तो भागवत पुराण में कहानी मिलती है अपन को। चित्रित ग्रंथ, इसका चित्रण किसने किया? अपने नाना राम ने, जो किसके समकालीन चित्रकार थे? उदय सिंह के, ठीक है ना, महाराणा प्रताप। तो उदय सिंह का अवतरण किसने संभव किया? नाना ने। और पारिजात, पन्ना धाय, सारी चीजें याद रह जाएंगी ना। देखो पन्ना धाय का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है उदय सिंह के अवतरण में, नहीं तो कहां से हो जाती उदय सिंह का अवतरण, वो बताती नहीं तो, अपने पुत्र चंदन की बलि नहीं देती, तो ऐसे है, ठीक है। तो पारिजात का पौधा क्या? ऐसा माना जाता है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकला था और भगवान विष्णु इसे स्वर्ग में ले गए थे, ठीक है, क्योंकि यह अति सुंदर था और इसकी सुगंध हर जगह फैलती थी, इसलिए उसका पसंदीदा फूल बन गया इंद्र का। कुंती, पांडवों की मां द्वारा भगवान शिव का कुंतेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के समय पारिजात का पौधा मंदिर के पास लगाने की इच्छा व्यक्त की गई। अर्जुन द्वारा इंद्रलोक से पारिजात का पौधा धरती लोक पर लाने अवतरण का वर्णन भागवत पुराण में है ना। धरती पर लाना मतलब अवतरण करना, प्रकट करना, है ना, ये है। फिर देखो रात की रानी के पौधे को, नाइट जैस्मिन को पारिजात या हार सिंगार के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखो ये पुष्प है, वो देखा ही होगा आपने, काफी सुगंधित होता है रात की रानी, अब गौर करना उस पर। तो रात की रानी का पौधा कौन लेके आया धरती पर? अर्जुन, और वो पारिजात अवतरण, ठीक है ना। और ये कहानी कहाँ, इसका चित्रांकन किसने किया? नाना ने। नाना राम, उदय सिंह, ऐसे सारी चीजें रिविजन करना आप। और पारिजात का जो पुष्प है उसको अपन क्या बोलते हैं? हार सिंगार बोलते हैं। ये हार सिंगार, पुष्प हार सिंगार, ये दिख रहा है, ये है हार सिंगार, है ना। सीता द्वारा 14 वर्ष के वनवास के दौरान केवल इसी पुष्प श्रृंगार किया गया था, है ना। ये हार श्रृंगार, केवल इसी पुष्प श्रृंगार किया गया, हार श्रृंगार ये हमको दिख गया, ठीक है। तो ये है। तो क्वेश्चन क्या है कि नाना राम किसके समकालीन चित्रकार? उदय सिंह के।
पारिजात और उत्तरण नामक चित्र ग्रंथ किसने रचना करी? नानाराम ने। किसके समय? उदय सिंह। पारिजात पौधे का जो पुष्प उसका क्या नाम? हार श्रृंगार। ठीक है, ऐसे। और वो अवतरण की कहानी मतलब इंद्रलोक से धरती लोक। ओके, ये है कुंती, अर्जुन, इंद्रलोक, धरतीलोक, रात की रानी, हार श्रृंगार, सीता द्वारा श्रृंगार, ये सारी चीज। ठीक है, तो ये हो गया आपने। तो ये उदय सिंह के समय हो गए नानाराम। अभी अपन ने पहले लिस्ट देखी थी, उसमें केवल नानाराम अपन ने नाम ही देखा था। आप देखो डिटेल देखा अपन ने शासक के साथ, उदय सिंह के साथ, ऐसे। तो नानाराम हो गए। फिर नेक्स्ट आएंगे अपने कौन? नासिरुद्दीन। ठीक है, प्रताप के समकालीन नासिरुद्दीन शाहबुद्दीन। एक साथ बताया कैसे पढ़े थे अपने पिछली वाली वीडियो के अंदर, कैसे देखा था? सबसे पहले अपने क्या? केवल चंद्र, ठीक है ना, मतलब तेज सिंह, कमल चंद्र। फिर अपने कमल चंद्र के बाद नेक्स्ट अपन ने देखी क्या? हीरानंद, है ना, केवल, हीरा, फिर नानाराम, फिर नासरुद्दीन, फिर शाहबुद्दीन। ऐसे अपन एक एक यूं क्रम में देखते जा रहे हैं आगे। ठीक है, पिछले फाइल में देखे थे मैंने, आपको सारा बताया था ऐसे। फिर क्या? धनराज, लक्ष्मी, धनराज, कृपा, उमरा, ऐसे। फिर नारायण और नसरुद्दीन, यूं। ठीक है, तो उदय सिंह, नानाराम, ये अपन ने देखा, पारिजात पुष्प। फिर अपन आ गए महाराणा प्रताप, है ना। महाराणा प्रताप काल लिखा हुआ 72 से 97 शासक के रूप में। उपशैली का जन्म हुआ चावंड शैली। कारण क्या था? क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी चावंड। और चावंड राजधानी कब रही? 30 साल, 1585 से 1615। ठीक है, 30 साल हो गए। 1585 से ये 1685 नहीं है, ये 1585 है। 1585 से 1615 तक ये चावंड राजधानी रही। और वहां जिस उपशैली का जन्म हुआ उसको अपन बोलते हैं चावंड उपशैली। ठीक है ना, चावंड उपशैली। तो चावंड उपशैली किस शासक के समय जन्म हुआ? प्रताप के समय। इसके जो प्रमुख चित्रकार थे चावंड शैली के, वो नासरुद्दीन चावंड शैली, है ना। और नासरुद्दीन प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, तो पूछते ही क्वेश्चन हद से ज्यादा आता है। नासरुद्दीन किसके चित्रकार? चावंड शैली के। चावंड शैली का जनक महाराणा प्रताप। जैसे मेवाड़ शैली का जनक कौन है? कुंभा। ओके, फिर प्रमुख चित्र जो नासरुद्दीन ने बनाया, ढोला मारू का चित्र। तो वैसे तो क्या देखो, ढोला मारू जो है ये प्रेम कथा है और मारवाड़ के अंदर इसका ज्यादा चित्रण हुआ है। प्रेम कथाओं का चित्रण मारवाड़ शैली में हुआ है। लेकिन ढोला मारू का चित्र जो मेवाड़ में बनाया वो नासरुद्दीन ने बनाया। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा, ये रागमाला का चित्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत आता है कि मेवाड़ के अंदर रागमाला का चित्रण किसने किया है? तो नासरुद्दीन ने किया। ठीक है, यूं है चावंड में। रागमाला क्या है? जैसे अपन देखते हैं 6 राग होते हैं, 36 रागनियां होती हैं। प्रमुख प्रमुख जैसे राग होते हैं, जैसे राग भैरव, राग मालकोस, मियाँ की तोड़ी, मियाँ मल्हार, है कि नहीं है? ये प्रमुख प्रमुख राग है। तो ये राग कब क्या गाए जाते हैं, कैसे क्या गाए जाते हैं, इन सब का वर्णन अपन को रागमाला में मिलता है। तो इस रागमाला का चित्रण किया है। 6 राग और 36 रागनियों का ग्रंथ है रागमाला। तो उसका चित्रण किया, ग्रंथ नहीं लिखा इन्होंने, नासरुद्दीन ने, उन रागों का चित्रण किया है ना, कि किस मौसम में कौन सा गाया जा रहा है। भैरव जैसे किस प्रातःकाल में गाया जा रहा है, तो कोई भैरव राग गा रहा है, प्रातःकाल दिखाया जा रहा है, ऐसे। ठीक है, यूं राग मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मालकोस, इन सब का वर्णन है इसके अंदर। ठीक है, ये और 36 रागिनियां, 6 मेन राग और 36 रागिनियां, ऐसे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। रागमाला का चित्रण करने वाला कौन है मेवाड़ में? नासरुद्दीन। कौन सी चित्रकला? चावंड चित्रकला। ठीक है, ये। और ढोला मालू का चित्र जिसने बनाया मेवाड़ के अंदर, वो कौन? अपने नासरुद्दीन। और किसका दरबारी कवि? चावंड में महाराणा प्रताप का। और चावंड किसकी राजधानी? महाराणा प्रताप की। 1585 1600। ठीक है, तो ये हुआ आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रागमाला और ढोला मारू। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखते हैं अमर सिंह का काल। अमर सिंह क्या? महाराणा प्रताप के पुत्र। ड्यूरेशन लिखाई हुआ आपने क्या? 1597 से 1620। ठीक है, स्वर्णकाल, चावंड शैली का स्वर्णकाल, मेवाड़ शैली का नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल आएगा जगत सिंह प्रथम, इनके पुत्र के समय। अमर सिंह प्रथम के पुत्र कर्ण सिंह और फिर कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम, इनके पोत्र थे। अमर सिंह के पुत्र थे जगत सिंह प्रथम, जो मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल आएगा। अपन सिर्फ यहाँ देख रहे हैं चावंड शैली का स्वर्णकाल। तो चावंड शैली का जनक तो महाराणा प्रताप, और स्वर्णकाल कौन? अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र। तो स्वर्णकाल कैसे आया कि इन्होंने प्रारंभ किया चावंड शैली में लघु चित्रों का। पहले तो क्या बड़े बड़े चित्र बने, इन्होंने छोटे छोटे चित्र बनाए, तो लघु चित्र। तो पूछा जाए कि चावंड शैली में लघु चित्रों का जनक कौन है? तो अमर सिंह प्रथम याद रखना है। और चावंड शैली का जनक कौन है? अपने महाराणा प्रताप। ठीक है, और चावंड शैली का स्वर्णकाल ये अमर सिंह। चित्रकार कौन थे इनके दरबार में? नासरुद्दीन, वही जो महाराणा प्रताप के भी थे। और इन्होंने रागमाला का चित्रण किया, जैसे पेपर ने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है रागमाला का चित्रण वाला क्वेश्चन। मेवाड़ में या चावंड में रागमाला का
चित्रण करने वाला कौन था? नासरुद्दीन। कि क्या मुझे कोई राग आता है? ना ना सर, मुझे कोई राग नहीं आता, मेरा म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ना, है ना, ऐसे ना में जवाब आ रहा है, तो ना से क्या हो जाएगा? नासरुद्दीन हो जाएगा। प्रभाव, क्या प्रभाव देखते हैं? मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव प्रारंभ हो गया। प्रारंभ भाई क्यों हो गया? क्योंकि ये अमर सिंह वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले मुगलों से संधि करी 1615 में। मैंने बताया क्या कि मेवाड़ को बल से नहीं बुद्धि से हराया गया। कहाँ? हमने जहांगीरी महल पुष्कर में लिखा हुआ। तो बुद्धि से संधि कर ली जहांगीर ने अमर सिंह के साथ, या अमर सिंह ने संधि कर ली जहांगीर के साथ, सरेंडर हो गए, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे तो अब मुगल प्रभाव पड़ना ही था। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप मेरे से जुड़े हैं, मेरे तरीके से आप नोट्स पढ़ने लगे, तो मेरा प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा आप पे? ऐसे ही मुगल प्रभाव पड़ना चालू हो गया अमर सिंह के समय। जैसे मैंने बताया था कि स्वतंत्र विकास कब चालू हुआ? कुंभा के समय। तो किसका प्रभाव का अंत किया था कुंभा ने? गुजराती शैली का, याद रखना है ना। अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी 1615 में, जिसे मुगल मेवाड़ संधि बोलते हैं, और इनकी राजधानी चावंड से ट्रांसफर होकर कहाँ आ गई? उदयपुर आ गई। और पहले उदयपुर से कौन ले गया था चावंड? महाराणा प्रताप ले गए थे, क्योंकि मुगलों के आक्रमण हो रहे थे मेवाड़ पे, इस कारण से। ठीक है ना, ये चीज है। और राजधानी कब ले गए चावंड? 1585। कब तक रही? 1615। कितने? 30 साल, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए देखो चावंड उपशैली के रूप में जन्म क्यों? इसलिए बता रहा था, ड्यूरेशन, काल याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप का काल 1572 से 97, और फिर उनके पुत्र का काल 97 से 1620, अमर सिंह। ये रहे अपने चावंड शैली। फिर अमर सिंह ने चावंड शैली भी देखी, और फिर वापस ये अपनी राजधानी लिया है जब मेवाड़ में, तो फिर जो इनके पुत्र आएंगे कर्ण सिंह और जगत सिंह, वो मेवाड़ शैली में योगदान देंगे, ऐसे। तो चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार कौन हो गया? अपने नासरुद्दीन। ठीक है, रागमाला का चित्रण नासरुद्दीन। ओके, ये हो गया। फिर अपन देखते हैं जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का काल 1628 से 1652। भाई आप देख रहे हो 20 से 28, इसके बीच में एक शासक और है, अमर सिंह और जगत सिंह के बीच में शासक है कर्ण सिंह, अमर सिंह के लड़के कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के पुत्र थे अपने जगत सिंह प्रथम। ठीक है, जगत सिंह प्रथम। इस समय स्वर्णकाल किसका है? मेवाड़ चित्र शैली का। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये ढंग से ध्यान रखना कि स्वर्णकाल किसका है। चावंड की बात कर रहे हैं, मेवाड़ की बात कर रहे हैं। देखो, चावंड का स्वर्णकाल अभी अपन ने ऊपर देखा था, ये चावंड शैली का स्वर्णकाल कौन? अमर सिंह प्रथम। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल देख रहे हैं अपन, कौन? जगत सिंह प्रथम, ऐसे। क्योंकि अमर सिंह प्रथम के समय राजधानी चावंड थी, है कि नहीं? फिर 1615 में लेके आए बाद में। ठीक है, और जगत सिंह प्रथम जब शासक बने तो उस समय ऑलरेडी राजधानी क्या बन चुकी थी? मेवाड़ बन चुकी थी, इसलिए मेवाड़ का स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम देखते हैं। और मेवाड़ शैली का प्रारंभ कौन देखते हैं अपन? कुंभा, 1433 से 68, ऐसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजधानी उदयपुर थी, इसलिए इन्होंने मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल, जगत सिंह प्रथम का काल बोला जाता है। कि फिर उन्होंने काम क्या किए कि सर्वाधिक, मेवाड़ में सर्वाधिक चित्रों का चित्रण किया गया। ठीक है, और फिर देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या कि मेवाड़ के अंदर अलग से एक विभाग खोला गया जो चित्रकारिता को डेडिकेटेड था। और ये विभाग कौन सा था? TRK और CR, याद रखो। TRK क्या है? तस्वीरों रो कारखानों, और CRO क्या है? चित्रों री ओवरी, है ना। तस्वीरों रो कारखानों है, चित्रों री ओवरी। तस्वीरों, पेंटिंग के हिसाब से बोले तो तस्वीरों रो कारखानों, पेंटर के हिसाब से बोले तो पेंटर को चित्रा बोलते थे, तो चित्रों री ओवरी। ओवरी मतलब उनका रहने का स्थान, जहां बैठ के पूरा मंथन करते हैं और कला को साकार रूप देते हैं, तो तस्वीरों कारखानों या चित्रों ओवरी। ठीक है, ये विभाग था, स्वतंत्र विभाग। भाई जगत सिंह प्रथम का काल ऐसे थोड़ी बोला जाता है स्वर्णकाल, कुछ तो उन्होंने किया ही होगा। तो ये स्वतंत्र विभाग की स्थापना करी जो डेडिकेटेड था चित्रकार से संबंधित, ऐसे। ठीक है ना, ऐसा का ऐसा काम अपन देखेंगे। अब जब अपन डूडाड स्कूल पढ़ेंगे तो उसमें जयपुर स्कूल आएगा, तो सवाई जय सिंह के समय 36 विभाग या 36 कारखाने थे, उनमें एक कारखाना था अपने जो डेडिकेटेड था चित्रकार। ऐसा ही अपने जगत सिंह प्रथम अपन मेवाड़ के अंदर देखते हैं। ओके, और जयपुर के अंदर जो अपन विभाग का नाम देखेंगे ना, वो आएगा सूरत खाना। सवाई जय सिंह जयपुर के संस्थापक है। यहाँ अपन क्या नाम देख रहे हैं? तस्वीरों रो कारखानों या चित्रों ओवरी। शासक कौन? जगत सिंह प्रथम। ठीक है, और काल क्या है जगत सिंह प्रथम का काल? 1628 से 1652। ठीक है, ये है जगत सिंह प्रथम, है ना। तो इसलिए इनका काल, भाई कुछ काम तो किए होंगे तभी तो स्वर्णकाल है। तो देख लो विभाग आ गया, ठीक है ना, ये स्वर्णकाल बनाता है। सर्वाधिक चित्रों का चित्रण ये स्वर्णकाल बनाता है। और इनके समय चित्रकार कौन? साहिबुद्दीन, है ना। नासरुद्दीन तो प्रताप और अमर सिंह। अब कौन आ गया? साहिबुद्दीन। स्वर्णकाल, से स्वर्णकाल, से साहिबुद्दीन। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार। ठीक है, किसके समय का? स्वर्णकाल के समय का जगत सिंह। से स्वर्णकाल, से साहिबुद्दीन। ठीक है, दूसरा मनोहर, है ना। मनोहर के साथ अपने गंगाधर और लिख लेना आप यहाँ।
मनोहर गंगाधर कृपाराम, देखे थे अपन ने, गंगाधर मनोहर गंगाधर कृपाराम, धनराज उमरा आए थे कि नहीं आए थे? ये किसके समकालीन? अपने जगत सिंह प्रथम के, स्वर्णकाल। चितौरी ओवरियों का जैसे जो प्रिंसिपल था ना स्कूल का, भाई चितौरी ओवरी विभाग बना, इसका जो हेड था चितौरी ओवरी या तस्वीरों का कारखाना कौन था? साहिबुद्दीन, है ना, जगत सिंह प्रथम, याद रखना। और नासरुद्दीन चावंड है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो साहिबुद्दीन सबसे प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन, ये इनका काल है 1601 से 1700। ये किस किस के समय रहे? जगत सिंह प्रथम स्वर्णकाल के समय, सॉरी, और जगत सिंह के बाद जो अगले शासक बने राज सिंह प्रथम, उनके भी समकालीन है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा क्या है यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या है कि जगत सिंह प्रथम के समय तो अपन देखते हैं भाई मेवाड़ शैली में इन्होंने योगदान दिया, किसने? अपने साहिबुद्दीन ने। और राज सिंह प्रथम के समय क्या अपन देखेंगे कि नाथद्वारा शैली का उदय हो जाएगा। भाई नाथद्वारा का जो संस्थापक, नाथद्वारा शैली का जो उदय राज सिंह प्रथम के समय ही है ना। तो ये नाथद्वारा शैली के अंदर भी योगदान देंगे साहिबुद्दीन, लेकिन ज्यादा योगदान है इनका जगत सिंह प्रथम के समय का, राज सिंह प्रथम के समय का कम है योगदान, ठीक है ना, ऐसे है। तो आपसे पूछा जाए कि साहिबुद्दीन इनमें से किस शैली उपशैली से जुड़ा हुआ, मेवाड़ से या नाथद्वारा से? दोनों से पूछे तो ज्यादा सटीक आंसर है मेवाड़, जगत सिंह प्रथम, क्योंकि वो स्वर्ण काल है कि नहीं है। नाथद्वारा में तो अपन देखते हैं कि उपशैली के रूप में विकसित हुई, तो वहां कम है उनका कार्यकाल अपने राज सिंह प्रथम के समय। ज्यादा किसके समय हमने ज्यादा जो योगदान इन्होंने दिया है अपने यौवन, अपने जवानी के रूप में जो अच्छे दिन थे, वो इन्होंने कहा किसके काल में बताया? अपने जय सिंह प्रथम में, क्रिएटिविटी जो ज्यादा दिखाई, ऐसे, ठीक है, ये है। फिर देखो साहिबुद्दीन के जगत सिंह प्रथम के समकालीन जो चित्र हैं, और इसी समय इन चित्रों के कारण ही इन्होंने जगत सिंह के कार्यकाल को चित्रकारिता के सेंस में क्या बना दिया? स्वर्ण काल। तो कौन कौन से चित्र? देखो मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्ति चित्र, है नहीं, व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट, जैसे मान लो यूं मेरी तस्वीर बना दी मेवाड़ महाराणा के रूप में, तो जगत सिंह प्रथम का पोर्ट्रेट बनाया इन्होंने। तो क्वेश्चन अब ये पूछा गया कि मेवाड़ का वो कौन सा चित्रकार है जो आदम कद चित्र बनाने में एक्सपर्ट था? तो वो चित्रकार कौन हो गया? आपने वेरी गुड, नासरुद्दीन नहीं, साहिबुद्दीन। रामायण का चित्रण किया इन्होंने, भ्रमर गीत सार का चित्रण किया, और शुक्र क्षेत्र महामात्य, ये सारे इनके कार्य हैं किसके? साहिबुद्दीन के, जिसने की मेवाड़ चित्रकला का काल क्या बना दिया? स्वर्ण काल बना दिया। से स्वर्ण काल, से साहिबुद्दीन। और शासक कौन? जगत सिंह प्रथम। कार्यकाल मतलब कार्य का सबसे पहले तो व्यक्ति चित्र, फिर रामायण का चित्रण, भ्रमर गीत का चित्रण, भ्रमर गीत सार चित्रण, और शुक्र क्षेत्र महामात्य, ऐसे। और एक चीज आप देखो कि देखो व्यक्ति चित्र, रामायण का चित्र, ठीक है ना, रामायण हिंदू ग्रंथ, लेकिन चित्रकार साहिबुद्दीन वो मुस्लिम, तो उस समय कोई मतलब ही नहीं था हिंदू मुस्लिम से, ये तो एक ब्रिटिशर्स लाए हैं। तो अपन सेकुलर पेंटिंग देखते हैं उस समय, तो ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता, सेकुलर पेंटिंग्स, है ना। चित्रकार चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, उसको मतलब ही नहीं था वो चित्र किसके भी बना सकता, हिंदू मुस्लिम सब्जेक्ट के चित्र बना सकता था, मुस्लिम हिंदू सब्जेक्ट के चित्र बना सकता। तो सेकुलर पेंटिंग, धर्मनिरपेक्ष चित्रकला एक प्रमुख विशेषता रही है राजस्थानी चित्रकला, ठीक है। मुगल प्रभाव रहा, और मुगल प्रभाव के चित्र किसने बनाए? हिंदू चित्रकारों ने बनाए, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन ने देखा साहिबुद्दीन किसका? दरबारी कवि अपने जगत सिंह प्रथम का। और नासरुद्दीन किसका? महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम का, ठीक है। नासरुद्दीन ने क्या लिखा? रागमाला। और उससे पहले अपन देख रहे हैं उदय सिंह नानाराम, वो क्या? पारिजात, है ना, पारिजात अवतरण, ऐसे याद रखो। रागमाला वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो राग आते हैं या कोई ना नहीं आते सर, तो वो क्या होगा? नासरुद्दीन। स्वर्णकाल कौन? साहिबुद्दीन। व्यक्ति चित्र बनाए, स्वर्णकाल, मतलब व्यक्ति चित्र बनाएंगे तो स्वर्णकाल तो ऑटोमेटिक आना ही है ना यार, हूबहू आप शकल बना रहे हो महाराणाओं की, तो स्वर्णकाल आना ही है। तो जैसे स्वर्णकाल जैसे साहिबुद्दीन। और जगत सिंह प्रथम, स्वर्ण पूरे जगत में बांट दिया आपने स्वर्ण, है ना, तो जगत सिंह प्रथम, ठीक है, ये हो गया। फिर आज जैसे मैंने अभी बताया, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि भाई राज सिंह है, तो राज सिंह प्रथम ये कार्यकाल लिखा हुआ 1652 से 80। चित्रकार साहिबुद्दीन, और मैंने बताया आपको साहिबुद्दीन के राज सिंह कालीन जो चित्र है, भाई साहिबुद्दीन ने जगत सिंह प्रथम के समय में काल किया, तो उस समय तो मेन क्या? व्यक्ति चित्र, रामायण का चित्रण, भ्रमर गीत, ऐसे। और राज सिंह प्रथम के समय इन्होंने योगदान दिया है नाथद्वारा शैली के अंदर, है ना, ये याद रखना, क्योंकि राज सिंह के समय नाथद्वारा शैली चालू होगी। तो इन्होंने क्या किया? गीत गोविंद का चित्रण किया, गीत गोविंद, है ना। लक्ष्मण सेन के दरबार में थे अपने जयदेव, है ना, बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे जयदेव ने ग्रंथ लिखा गीत गोविंद। तो गीत गोविंद का सचित चित्रण किया किसने? अपने साहिबुद्दीन ने, है ना। पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद का सचित साहिबुद्दीन। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ का चित्रण किया। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? कवि केशवदास है ना, केशवदास, कवि केशवदास बोलते हैं,
तो केशव दास ने रसिक प्रिया का नामक ग्रंथ का रचना करी और उसका चित्रित ग्रंथ किसने बनाया? शहाबुद्दीन ने। फिर अगला देखते हैं अपन, देखो कुंजी जो लिखा है ना, कुंजी, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा केशव दास ने और रसिक प्रिया पर कुंजी लिखी है महाराणा कुंभा ने। रसिक प्रिया ग्रंथ कुंभा ने नहीं लिखा है, रसिक प्रिया ग्रंथ पे कुंजी, कुंजी मतलब एक टिप्पणी लिखी उन्होंने, इजी बनाया उसको समझने के लिए, तो वो कुंभा है। ठीक है, ऐसे हैं। फिर अगला अपन देखते हैं, फिर अगला अपन देखते हैं इस जो डेवलपमेंट है आगे, राग रागनी है ना। तो राग रागनी में बताया 36 राग रागनी है, तो उस पर नो डाउट नासरुद्दीन ने भी काम किया और शहाबुद्दीन ने भी काम किया, लेकिन ज्यादा रागमाला का जैसे क्वेश्चन आया तो रागमाला तो क्या गया आपने? नासरुद्दीन ने, है ना ये। फिर भागवत पुराण का चित्रण, तो भागवत पुराण पर वही जो पारिजात पुष्प अपन से देखते हैं, तो भागवत पुराण में पारिजात अवतरण आए तो नानाराम उदय सिंह, और भागवत पुराण अपने शहाबुद्दीन, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, गीत गोविंद रसिक प्रिया है शहाबुद्दीन, पारिजात अवतरण आए नानाराम, है ना, उदय सिंह, रागमाला आए कोई राग आता है नासरुद्दीन, रागमाला चावंड शैली, ऐसे। फिर राज सिंह के समय जो उपशैली का जन्म हुआ वो नाथद्वारा है, और जो इनके समय योगदान दिया वो साहिबुद्दीन है। तो साहिबुद्दीन का योगदान मेवाड़ शैली में जगत सिंह प्रथम के समकालीन स्वर्णकाल बनाया, और दूसरा अपन देखते हैं ये इस समय, मतलब अपने राज सिंह के समय भी। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। तो ये देखा अपन ने, ये राज सिंह के समय का है ना। तो जैसे कैसे देखो लिंक में चल रहा है, जगत सिंह प्रथम, राज सिंह, समझ में आया। फिर अपन देखते हैं भीम सिंह है ना। तो भीम सिंह के समय उपशैली देवगढ़ का जन्म हुआ जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और प्रभाव क्या? ब्रिटिश शैली का प्रभाव आ गया, ब्रिटिश और यूरोपियन शैली, क्योंकि इन्होंने 1818 देखो आ रहा है ना, मेरा काल है 78 से 28, तो 1818 में ब्रिटिश से संधि कर ली थी, तो अब ब्रिटिश या कंपनी प्रभाव आना वाजिब था। तो ब्रिटिशर्स का कैमरा लेके आया, तो अब व्यक्ति चित्र बनाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरी फोटो, मेरा चित्र बनाया, तो एक तो पहले तो आप व्यक्ति चित्र बना रहे हो साहिबुद्दीन, अब फोटो खींच ली, कैमरा आ गया, ऐसे। तो वो ब्रिटिश कालीन जो प्रभाव है वो यथार्थ फोटोग्राफी, यथार्थ चित्रण, यथार्थ का मतलब जैसा दिख रहा है वैसा। फोटो ने भाई कैमरा तो बिल्कुल एज इट इज खींचेगा ना, पेंटर तो फिर भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, लेकिन वो यथार्थ चित्रण यही है, रियलिस्टिक फोटोग्राफी। इसको कंपनी प्रभाव बोलते हैं अपन। तो भाई अंग्रेजों से संधि कर ली किसने? भीम सिंह ने, तो प्रभाव आना ही है। ठीक है, ये चीज है। जैसे अपन देखते हैं भाई मुगलों से संधि कर ली अमर सिंह ने 1615 में, तो मुगल प्रभाव आएगा। शुरू में कुंभा के समय अपन देखते हैं, कुंभा से पहले जैन प्रभाव था, कुंभा ने खत्म कर दिया जैन प्रभाव। तो ऐसे जिससे संधि कर लोगे आप तो प्रभाव आना है। अमर सिंह मुगल प्रभाव, भीम सिंह कंपनी प्रभाव। तो हर रियासत में जो शासक संधि कर लेगा अंग्रेजों से 1818 के अंदर, है ना, तो वो कंपनी प्रभाव आने लग जाए। और कंपनी प्रभाव का मतलब रियलिस्टिक फोटोग्राफी, यथार्थ चित्रण, मतलब कैनवास, और फोटोग्राफ कैमरे से चित्रण का। ठीक है ना। और भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जो कृष्णा कुमारी विवाद अपन हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये चीज है सारी। फिर अपन देखते हैं संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, इनके समय के चित्र नूरुद्दीन, नासरुद्दीन नहीं है, नासरुद्दीन तो गया महाराणा प्रताप के समकाल। नूरुद्दीन ग्रंथ जिनका नूरुद्दीन ने चित्रण किया, पंचतंत्र, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, पंचतंत्र का मेवाड़ में चित्रण किसने किया? नूरुद्दीन। और पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा ने ये ग्रंथ लिखा है। ठीक है ना, गुप्तकालीन ये ग्रंथ लिखा हुआ पंचतंत्र, और गुप्तकालीन ये एक ऑथर हुए हैं विष्णु शर्मा। ठीक है ना। और जिनका चित्रण किया ना मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के 9 रत्नों में एक थे मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, इनके लतीफों का चित्रण किया है किसने? नूरुद्दीन ने, संग्राम सिंह द्वितीय के समकालीन। और उन्होंने जगत सिंह द्वितीय का व्यक्ति चित्र बनाया था नूरुद्दीन ने। जगत सिंह द्वितीय का काल है 1734 से 51, है ना। 17 इनके बाद जो शासक बनेंगे संग्राम सिंह द्वितीय के बाद, उनका चित्रण किया जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह प्रथम तो ऊपर गए, कौन से? 1628 से 52, वो तो स्वर्ण काल है। जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय के समय क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन अपन देखते हैं मराठाओं के अगेंस्ट में 1734। ठीक है ना, ये लेकिन फेल हो गया था ये। ठीक है ना, मतलब जो आपसी वैमनस्य था राजपूत रियासतों में, उनके कारण फेल हो गया था। तो जगत सिंह द्वितीय का समय हुआ था, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। और पंचतंत्र के बारे में अपन क्या जानते हैं? देखो पंचतंत्र में क्या है? जानवरों के मध्य संवाद है। ठीक है, और शेर के दरबार में 2 सियार थे जिनका नाम था कलीला व दमन। ठीक है, पंचतंत्र में कहानी पढ़ते हैं अपन कलीला व दमन की। ठीक है ना, कलीला व दमन क्या है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, अकबर के समय हुआ। ठीक है, इसमें कलीला का नाम तो कर्तक रख दिया और दमन का नाम दमनक है। किसमें? कलीला दमन में। तो कलीला दमन क्या है? शेर के दरबार में 2 सियारों की कहानी है। कलीला व दमन 2 सियार थे, किसके दरबार में? शेर के दरबार में।
ठीक है। तो ये जानवरों के मध्य संवाद अपन को कहाँ मिलता है, पंचतंत्र में मिलता है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से है, अपने कलीला दमना से नाम है। जैसे महाभारत का फारसी अनुवाद है वो रज्मनामा से है, रज्मनामा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय हुआ है, रज्मनामा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला व दमन। तो कलीला और दमन कौन है, ये दो सियार हैं, ठीक है ना, शेर के दरबार में। ठीक, तो पंचतंत्र में तो उनका नाम कलीला व दमन है, और कलीला दमन में इनका क्या नाम है, करतक और दमनक, करतक दमनक, ठीक है, ऐसे है। तो पंचतंत्र का चित्रण किसने किया, अपने नूरुद्दीन ने, किसके समय, संग्राम सिंह द्वितीय के समय, ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। ओके, फिर आगे चौंड शैली आ जाएगा। तो ये अपन ने मेवाड़ की जो शैली देखी ना, मेवाड़ शैली को शासकों के रूप में अंदर अपन ने देखा। कैसे कैसे देखा अपन ने, रावल तेजसी के समय कमलचंद सावन प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी, ठीक है, तार के पत्रों पे हार उदयपुर में। मोकल के समय अपन चित्रकार हीरानंद देख लिया, ठीक है, और चित्र ग्रंथ किया सुपार्श्वनाथ चरित्रम 23वें तीर्थंकर का सुपार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी दिलवाड़ा सिरोही में बैठ के। कुंभा के समय वही हीरानंद जैन आचार्य, और इस समय इन्होंने ग्रंथ लिखा क्या, सुपार्श्वनाथ चरियम, सुपार्श्वनाथ चरियम तो मोकल के समय। यहाँ पे अपन स्वतंत्र विकास देखते हैं, कुंभा का जो है स्वतंत्र विकास, मतलब जैन गुजराती अभ्रंश शैली से अंत, जग से अंत। उदय सिंह के समय अपन चित्रकार देखते हैं नानाराम, जिन्होंने पारिजात अवतरण का चित्र बनाया, और पारिजात कैसे, पुष्प, हार सिंगार पुष्प, और कैसे धरती पर उसका अवतरण हुआ कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा, भागवत पुराण में अपन कहानी देखते हैं। प्रताप के समय चावड़ शैली का विकास हुआ, प्रमुख चित्रकार नासरुद्दीन, और जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा, चित्रण किया, रागमाला का चित्रण, 6 राग और 36 रागनियां, और डोलामारू का चित्रण भी किया। अमर सिंह के समय अपन देखते हैं चावड़ शैली का स्वर्णकाल और लघु चित्रण उन्होंने बनाए, और अमर सिंह के समय प्रमुख चित्रकार वो नासरुद्दीन भी रहा, और रागमाला का चित्रण भी हुआ, ठीक है। फिर मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव का प्रारंभ हुआ, किसके समय, अमर सिंह प्रथम के समय। क्वेश्चन पूछते हैं भाई महाराणा प्रताप ने तो अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो कहां से हो जाएगा मुगल प्रभाव, ऐसे। जगत सिंह प्रथम के समय अपन स्वर्णकाल देखते हैं, किसका, मेवाड़ शैली का, ठीक है ना। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चित्रकार वो कौन, साहिबुद्दीन, और सबसे इंपॉर्टेंट योगदान क्या है, जगत सिंह प्रथम का विभाग बनाया, तस्वीरों का कारखाना है चित्रोरी होगी, ठीक है। ये है साहिबुद्दीन, मनोहर, गंगाराम, कृपाराम इनके। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है साहिबुद्दीन ने, इन्होंने मेवाड़ के महाराणाओं का चित्र बनाया, रामायण का चित्रण, ब्रह्मर, गीत सार और शुक्र मोहम्मद। राज सिंह प्रथम का प्रमुख चित्रकार हुए साहिबुद्दीन बना रहा। नाथद्वारा शैली का उपशैली उत्पन्न हुई राज सिंह के समय, और प्रमुख चित्र जो अपन देखते हैं राज सिंह के समय, गीत गोविंद है। रसिक प्रिया का लेखक कौन है, केशव दास, और उस पर कुंजी लिखी है, रसिक प्रिया पे कुंजी किसने लिखी, महाराणा कुंभा ने। और रसिक प्रिया का चित्रण किसने किया, साहबुद्दीन ने। सहसे साहबुद्दीन, सहसे स्वर्णकाल, और पूरे जगत में बांटा। और राज सिंह के समय भी ये रहे, नाथद्वारा शैली में भी योगदान दिया। भीम सिंह के समय देवगढ़ शैली आई, ठीक है ना। और देवगढ़ शैली में ब्रिटिश शैली का प्रभाव अपन देखते हैं। और देवगढ़ शैली में जैसे चित्रकार थे अपन देखे थे, वो कौन कौन थे, बैजनाथ, चोखा, बगता, केवला, बगता और नगा। भीम सिंह की बेटी अपने कृष्ण कुमारी विवाद अपन देखते हैं। कृष्ण कुमारी विवाद का संबंध पेंटिंग से कोई नहीं, ऐसे बताया। संग्राम सिंह द्वितीय के समय अपन देखते हैं नूरुद्दीन, और उसने पंचतंत्र का चित्रण किया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलीला दमना, और पंचतंत्र क्या, 2 सियारों के बीच की कहानी है अपने कलीला और दमना की, ठीक है। और पंचतंत्र में कलीला दमन में जो अपन नाम देखते हैं 2 सियारों के, वो करतक और दमनक हो जाते हैं, और वैसे वो कलीला और दमना है, ठीक है। तो कलीला व दमना, कलीला दमना क्या है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। और कलीला और दमना क्या है, 2 सियार है, किसके दरबार में, शेर के दरबार। तो पशुओं के मध्य संवाद अपन को किस ग्रंथ में मिलता है, पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा गुप्तकालीन 9 रत्नों में एक है, सोमदूत के दरबार में, ऐसे, ठीक है। और पंचतंत्र का जो चित्रण किया है वो नूरुद्दीन ने किया है, किसके समय, संग्राम सिंह द्वितीय। तो 2 सियार लड़ रहे हैं शेर के दरबार में, ऐसे याद कर लो, तो संग्राम सिंह लड़ रहे मतलब संग्राम सिंह, ओके, ऐसे था। फिर नेक्स्ट आएगा अपने चावड़ शैली। अब एक एक उपशैली देखेंगे अपन। अभी तो मेवाड़ शैली का अपन ने सारा देखा इस वीडियो में, नेक्स्ट देखेंगे अपन वीडियो के अंदर चावड़ शैली, ठीक है, ओके।